प्यारे सज्जनों, इंसान जैसा अपने आप को मान लेता है उसकी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। इसलिए अपनी मानसिकता को बदलिए और आप अपनी जिंदगी में बदलाव अवश्य पाएंगे। एक बार की बात है, एक चील एक पहाड़ की चोटी पर कुछ अंडे देती। उसमें से एक अंडा पहाड़ से लुढ़क करके नीचे आ जाता है, लेकिन वो अंडा टूटता नहीं। अंडा नीचे आकर के गिरता है तो वहाँ पर एक फार्म हाउस होता है, जहाँ पर बहुत सारी मुर्गी और मुर्गे होते हैं। उस फार्म हाउस का जो मालिक होता है वो उस अंडे को उठा करके ये सोचता है पता नहीं है किसका अंडा है, और उस अंडे को अंदर ले जाता है जहाँ पर सारी मुर्गियाँ होती हैं, और वो उस अंडे को मुर्गी के अंडों के साथ रख देता है जहाँ पर और भी अंडे रखे होते हैं। अब वो मुर्गी उस अंडे को अपना अंडा समझ करके उसे गर्मी देती है। कुछ समय के बाद उन अंडों से चूजे बाहर निकलते हैं, लेकिन वो एक चील का अंडा होता है, उसमें से एक चील बाहर निकलता है। तो जब चील उस अंडे से बाहर निकलता है तो क्या वो खुद को एक चील मानता है? नहीं, वो अपने आप को मुर्गी ही मानता है। वो बाकी सारी मुर्गियों के साथ खेलता है, और एक दिन ऐसा आता है जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि बाकी मुर्गियों से वो खुद को 3 गुना बड़ा देखता है। उसे दिखता है कि वो इन सब से बड़ा है, लेकिन वो खुद को एक मुर्गी ही समझता है। एक दिन वो सभी खेल रहे होते हैं, तभी आसमान से जमीन पर एक परछाई दिखती है। तब वो मुर्गियाँ कभी ऊपर आसमान में नहीं देखती, हमेशा ग्रुप में रहती हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि कोई खतरा है वो सारी मुर्गियाँ अंदर भाग जाती और छुप जाती। लेकिन वो चील आसमान में भी देख सकता था, ऊपर उड़ भी सकता था। तो वो ऊपर देखता है कि एक बहुत बड़ा पक्षी नीचे उड़ करके आ रहा है। वो धीरे से नीचे उतर करके उसी फार्म हाउस में आ जाता, लेकिन वो चील कहीं जाता नहीं। वो चील का बच्चा देखता है कि एक बाज उसके सामने उतर आया, और वो बाज उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो एक बाज हो, तुम इन मुर्गियों के बीच क्या कर रहे हो? तब वो चील का बच्चा बोलने लगा कि मैं बाज नहीं हूँ, मैं एक मुर्गी हूँ, इसीलिए इनके साथ खेल रहा हूँ। तब वो बाज बोला, नहीं, तुम अपने आप को देखो, अपने बड़े आकार को देखो, तुम इन मुर्गियों से कितने बड़े हो। तुम्हारे पंखों में वो जान है कि तुम आसमान में उड़ सकते हो, बादलों के ऊपर भी जा सकते हो, तुम पहाड़ की चोटी पर जा सकते हो। तो उस चील के बच्चे को लगता है कि ये बाज मुझे बहला फुसला रहा है, ये मुझे अपने साथ ले जाएगा और खा जाएगा, और वो वहाँ से अंदर भाग के चला जाता है। अब वो सारी मुर्गियाँ उसे बोलती है कि बाहर जो बाज आया हुआ था उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुँचाई? वो बोला, नहीं, वो बाज मुझे बहला फुसला रहा था और बोल रहा था कि मैं भी एक बाज हूँ, आसमान में उड़ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था, वहाँ मार करके खा जाता। तब सारी मुर्गियाँ बोली कि तुमने बहुत सही किया। प्यारे सज्जनों, आप जरा सोच के देखिए, वो चील का बच्चा क्या सच में बच गया? उसके अंदर वो काबिलियत थी, लेकिन चील के बच्चे को एक मुर्गी बना दिया उसकी मानसिकता ने। हमारी जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता। हमें लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। कोई कामयाब इंसान अगर हमारे पास आता है और बोलता है कि तुम भी कामयाब हो सकते हो, तुम भी अपने सपने पूरे कर सकते हो, लेकिन हमें यही लगता है कि वो कामयाब इंसान हमें बहला फुसला रहा है, हमसे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ हम अपनी काबिलियत को, अपनी ताकत को कम समझ रहे हैं। आप किसी भी कामयाब इंसान को देख लीजिए, किसी भी करोड़पति इंसान को देख लीजिए, मतलब वही कि वो 0 से शुरू हुए और अब जाकर के सफल हुए। आप
तभी सफल होंगे जब आप अपनी मानसिकता को बदलेंगे, क्योंकि जो आप मान लेंगे वही आपकी जिंदगी बन जाएगी। इसलिए अपनी मानसिकता को बदलिए और अपनी जिंदगी में बदलाव देखिए। प्यारे सज्जनों, जिंदगी की दौड़ में जितनी भी जरूरी बातें हैं वो अक्सर हम भूल जाते हैं। जो हमें करना चाहिए हम वो नहीं करते और हमें उलझनों की, परेशानियों की मार मिलती रहती, दुख मिलता रहता। अगर हम भी अपनी जिंदगी में ईश्वर का ध्यान करना ना भूलें, गुरु दरबार की सेवा करना ना भूलें, अर्थात उनसे प्रतिपल जुड़े रहें, तो जिस चीज़ें जिंदगी में हैं उन्हें करना न भूलें, जिंदगी में खुश रहना न भूलें, तो परेशानियों की मार मिलेगी ही नहीं। ये सत्संग हमें यही बताता है कि चाहे हम जिंदगी में कितने भी काम कर लें, लेकिन खुश रहना या मुस्कुराना कभी न भूलें।